हो, पूर्णता हो, और उस अनुमान जैसे व्यक्तित्व से ये चीज सीख करके इस साधना से ये सब कुछ तो अपने आप, जो भी काम तुम्हारे अपने आप पूर्ण होते ही जाएंगे, अवसर बनते जाएंगे। इस साधना की ये विशेषता, एक, अपने आप में बुढ़ापे से यौवन अपने आप में प्राप्त होता ही रहेगा। दो, और उस प्रकार की 16 सिद्धियां स्वतः प्राप्त होने लग जाएगी यदि आप उनको सीखना चाहे, करना चाहे तो। ये तीनों अपने आप में बहुत महान कार्य, श्रेष्ठतम कार्य। उस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। आपके पास मूंगे की माला है, यंत्र है, एक गुटिका है, कुमकुम है, अक्षत है और आप है। खोल दीजिए गुटिका को। घोषिताय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय विष्णु रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदरस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः तत्रादि साहब संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए, ऐसा एहसास करिए कि आपके राइट हैंड में जल है। संकल्पम कुर्यात, संकल्प करें। ओम भारत से बरकंडे जमुदी पे शालिवान साके बुद्धावतारे समसे समन्वय को समता 2000 के अनुमान से रहता है पुरा दुश्मन सकते भूमा से अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकार सुनाम सकलम मन काम ना सिद्ध हम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार से सपुत्रस्य सबानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना बोलिए, ताम पूर्णता सिद्धि प्राप्त निमित्तम समसिद्धि प्राप्त निमित्तम गुरु अदय तारणम संपदे। छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत खोल दीजिए, आपका सामने यज्ञोपवीत होगा। ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त पाप दोष रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्वत्र सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य अविरता पूर्णता पाप निमित्तम पूर्व जन्म कर दोष, ये जन्म कर दोष, समस्त दोष, वाणी दोष, भोजन दोष, समस्त दोषान प्राप्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम स गुटिकाम एतो स्वानम स पूर्णतः मम शिष्यत्वम पूर्ण सिद्धि प्राप्तव्यम संपर्ददे। इस गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। इस गुटिका को जब बाहर जाए तब आप फेंक दें, मतलब जो आप बाहर निकलेंगे कहीं भी सड़क के किनारे फेंक देना, जो कि आपके जीवन की न्यूनता है उसको एक फेंकने की क्रिया है। अब यंत्र आपने सामने लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र को लीजिए, लेफ्ट हैंड में यंत्र लीजिए। कुमकुम है, उस कुमकुम को पहले यंत्र को कुमकुम के बाद में पहले उसको जल से स्नान करवाइए। ऐसा मानिए कि मैं यंत्र से जल से स्नान करवा रहा हूं। गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि करे स्पष्टांते देवे तीन सत्यनिमि देवी तीर्थं देहि दिवाकर प्रच्छयामि। पहुंच लीजिए उसको अपने दुपट्टे से। तिलकम कृत्वा बीच में तिलक दिए। ताम हुम हनुमते ताम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब यंत्र के ऊपर की ओर नाम खुदा हुआ है, ऊपर की ओर वो हिस्सा है, ऊपर बिंदी लगाइए। पूर्ण बजरंग ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम स्थापयामि नमः। तत्रादो वाम भागे, वो आपका वाम भाग, उस साइड में वाम भाग में तिलक करिए। ताम पूर्णत्वम अंजनी पुत्राय पवन पुत्राय सा पूर्णत्वम ताम तम स्थापयामि नमः। दक्षिण भागे एतोस्मानं स सर्वकाशदितम अतुलित बल सौक्ष शुभ ऐश्वर्य प्राप्त दक्षिण भागे में स्थापयामि नमः। अब सबसे नीचे बिंदी लगानी। सत्वनाशार्थम राजद्वारे विजय प्राप्त निमित्तम सर्व एतोस्मानं ताम कठिन दोष दुख शत्रु सा नाशार्थम पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम सा हनुमंताय एतोस्मानं रामदूताय नमः स्थापयामि नमः। नीचे बिंदी लगा देनी। पंचमुखी अनुमान कहलाते हैं और 5 बिंदियां मैंने आपके लगवाई हैं, पंच अनुमान स्थापन किए। अब कुमकुम लेकर के और पूरे यंत्र पर लगा दीजिए। ओम एतोस्मानं सकृते पूर्णा एतोस्मानं सा ताम जमुसा लाटे एतोस्मानं सा तभ्यम इदमित्तम भोजोति पूर्णा सातो एतोस्मानं सा तभ्यम इदमित्तम भोजोति पूर्णा तभ्यम संपर्ददे। अब उस यंत्र के ऊपर से थोड़ा सा कुमकुम लेके अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़िए। ये यंत्र आप ऐसे पकड़िए जैसे पकड़ा है। आपके शरीर में अनुमत सिद्धि अनुमान स्थापन हो, जैसे कि शरीर की रोग दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निराशा मन की न्यूनता शारीरिक न्यूनता दुर्बलता कमजोरी
और डिप्रेशन जो कुछ दूर हो वो हनुमान साधना के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जहां जहां मैं स्पर्श करूं आप भी अपने शरीर को वहां एक हाथ में पकड़ना, दाहिने हाथ राइट हैंड में। ताम पुरुषान्मन ताम पूर्वादुष्मा सातभ्यम तुम संपर्ददे ततो विराटे एतो बजरंग बाण तम ब्रह्म एतो स्वातभ्यम संप्रदे नासिका सा पूर्णतम एतो स्वानम शक्ति कल्याणम तभ्यम संप्रदे मुखे सा पूर्णतः एतो स्वाकृते नते पूर्वा सातभ्यम कर्णौ सा क्रांत पूर्वा सातपुरी एतो स्वानम ता शत्रु नासार्ता सतभ्यम कंठे सा दिग्म इदमा कल्याण पूर्वा तो संप्रदे कृतांत पूर्वा तभ्यम संप्रदे वक्षस्थलो पूर्णतः बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्ता निमित्तम स अनुमताय आवायामि स्थापयामि हृदय पूर्ण गुरु रूपेण अनुमतम मम हृदय आवाहयामि स्थापयामि नमः। जहाँ खड्डा है वह हृदय है, पेट पर। उदरे ईशाम पूर्णतम हेतुस्मान अन्नपूर्ण रूपेण समस्त पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम निमित्तम आवायामि स्थापयामि नमः। जंगे सा पूर्णतः बल वीर्य ओजस्विताम तेजस्विताम प्राप्ता निमित्तम जंगिम स्थापयामि नमः। बाहुभ्याम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मान स पूर्ण सर्वत्र राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम स एतोस्मान हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पृष्ठतो पूर्णतः शत्रुनाशार्थम मम सर्वत्र एतोस्मान शक्ति कल्याणतम स पृष्ठतो आवाहयामि स्थापयामि समस्त शरीरे हनुमंताय आवाहयामि ताम पद्यम संपर्ददे। अब इसके ऊपर चावल आपके पास पड़े, मैं मंत्र बोलूंगा, प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम से करवा रहा हूं, तो आप दो दाने या चार दाने इसके ऊपर डालते रहिए। दीर्घोत्तरस्वान मैं बोलता रहूंगा, आप डालते रहना। ओम हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णतो पवनपुत्राय आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृते कल्याणं स्थापयामि स्थापयामि नमः। चिरंतन जिन्नावाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णापूर्णं स्थापयामि नमः। दीर्घो दीर्घतो स्थापयामि नमः। अतोत्तरस्वान स्थापयामि नमः। नवचिन्तम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृते कल्याणं स्थापयामि नमः। पूर्णोत्तरस्वान स्थापयामि नमः। सुख सौभाग्यं स्थापयामि नमः। बल बुद्धि पराक्रम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अन्य पुत्राय स्थापयामि नमः। वायु वेगेन साम सिद्धि प्राप्तं भवनपुत्रेण स्थापयामि नमः। समस्त सिद्धि प्राप्ता रूपेण स्थापयामि नमः। मम हृदय गुरु रूपेण आवाहयामि स्थापयामि नमः। सर्वत्र कार्य सिद्धि प्राप्ताय स्थापयामि नमः। सर्व चिंत विचिंत रूपेण स्थापयामि नमः। पूर्ण यौवन प्राप्ताय स्थापयामि नमः। मम पूर्ण नेत्र रोग समस्त रोग दोष निवारणार्थम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्ण ऐश्वर्य पूर्णमदम साम पूर्ण स्थापयामि नमः। वो चावल लेके अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, माला नीचे रहने दीजिए और केवल यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए, सिर्फ जैसे मैंने लिया है उस प्रकार से। यंत्र आपके हाथ में रहेंगे और नजर मेरे ऊपर रहेगी, आपकी मेरी आंखों में, जिसको शक्तिपात कहते हैं। मैं वो शक्तिपात की क्रिया कर रहा हूं। ओम दीर्घोत्तस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घो सा चिंतम चिंते पूरा हनुमंत पुरुषदे समस्त अतुलित बलधामम एतस्मानं हेम शैलाभ देहम सा पूर्णतम पर्वत आकार रूपेण शांति पूरा कल्याणतम राम दूताय अपन पुत्राय एतस्मानं पूर्ण शिष्यत्व भाव रूपेण सा शिष्य भाव रूपेण एवं कृत्य कल्याण बलवतिता पूर्वा एतस्मानं चिंते पूर्ण सुख रूप रूपेण चिंते चिंते पूर्वा एतस्मानं शक्ति कल्याणतम मोस्ता ससंपूर्णता पूर्वा पूर्णतम पूर्णमदः पूर्णता पूर्णतम एतस्मानं स मम समस्त कार्य पूर्ण शक्ति अंकम चंटन तंपम यंसम बिंदुआय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत टोटा टोटा दीतम दीतम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णां खान की कुंकी जता शांश अंतपुरा एतस्मानुसार चिंतयामि पूर्णम विचिन्त्यम परा अतस्मान् सातभ्यम इदम इदम बोज्योति पूर्णम तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं मम गुरु निखेश्वरन्ति साम तेजस्विता मम नेत्र रूपेण अध्यम स्थापयामि सा चिंत्यम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं हनुम सिद्धि एतस्मान् सातभ्यम संपर्ददे। दोनों आंखों से और लार से लगा दीजिए। अब मैं आपको मंत्र का उच्चारण करवा रहा हूं। मंत्र आपको दे दिया होगा, दे दिया होगा, हाँ? मैं बोलूंगा आप मैं बोले, इसमें सब म है, म की ध्वनि है। बोलो ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम फट। एतस्मान् शक्ति कल्याणं दीर्घोत्तस्मान् मम मंत्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा गुरुमुख प्राप्ता तम एतस्मान् शक्ति कल्याणं तुभ्यं संपर्ददे। अब इसकी मैं प्रयोग विधि समझा देता हूं, या आप अपने घर में यंत्र को स्थापन कर दें। गुटिका को अभी आप मार्ग में फेंक देंगे या सुबह फेंक देंगे। इस मंत्र से, इस माला से या अकी की माला से, लाल अकी की माला होती है, उस अकी की माला से ज्यादा, अकी की माला ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर मूंगे की माला आती है। इस माला से या अकी की माला से
लाल अकी की माला होती है, उस अकी की माला से ज्यादा अकी की माला ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर मूंगे की माला आती है। इनमें से किसी एक माला से आप इस मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि उस अकी की माला से मंत्र जाप करते हैं तो ये माला फिर गले में आपके पहनी रहनी चाहिए, जिससे कि पूर्ण ताकत, क्षमता, बल, बुद्धि, क्योंकि इसको सिद्ध किया हुआ है, ये आपके पूर्ण यौवन में, यौन प्राप्ति में, पूर्णता प्राप्ति में, राजद्वार में, प्रत्येक कार्य में पूर्णतः सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए ये माला ज्यादा उपयोगी रहेगी। पर उस माला से फिर मंत्र जाप भी करें, गले पहने, दो काम नहीं हो पाएंगे। या तो इस माला से मंत्र जाप करें, फिर गले मत पहनना। गले में पहनते हैं तो फिर उस अकी की माला से मंत्र जाप करें, चाहे वह सफेद हो चाहे काली हो, या तो काली अकी की माला होनी चाहिए या फिर लाल अकी की माला होनी चाहिए, उससे मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके पास अकी की माला नहीं हो तो बाजार में मंत्र सिद्ध मिले तो वहां, या यहाँ मिले तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बताया है। इस मंत्र की आपको रोज 3 माला मंत्र जाप करना है सिर्फ, या केवल 20 मिनट मंत्र जाप करना है, दोनों में से कुछ भी। तो माला होनी आप में आवश्यक है, ये आवश्यक है। ये माला से मंत्र जाप करेंगे। मंत्र छोटा सा है, ओम हुम मनमते ओम ओम फट, ये ऐसा मंत्र है। और आप कभी टेस्ट करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, करीब 5 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास, और वीरासन में बैठना चाहिए। वीरासन जैसे नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, वह वीरासन कहलाता है। दोनों घुटने टेके हुए, पांव पीछे हुए, वो आप बैठोगे, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ बैठ वीरासन, हाँ ये बैठ, ये वीरासन। इस वीरासन में बैठ करके मंत्र जाप होता है। नमाज पढ़ते समय आप देख, इधर आगे अच्छा, कुछ लोग वहां इस किनारे पर हैं, देखे नहीं, इधर आगे तो सीधी सी बात है। ये वीरासन अनुमानासन में इसी प्रकार से बैठा जाता है। पालथी मार करके इस मंत्र जाप को नहीं किया जा सकता। उसके बाद में 22-21 दिन तक ये मंत्र जाप करना है, रोज 3 माला मंत्र जाप नित्य। 5 माला करें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी 3 माला करें। और नहीं कर सके तो केवल 5-7-10 बार उच्चारण कर लें, 1 माला करें। मगर 21 दिन तक तो 3 माला नित्य करनी आवश्यक है, और उसमें 14 मिनट से 15 मिनट नहीं लग सकता है। ओम मंत्र फटे, ओम मंत्र फटे, ओम मंत्र फटे, केवल आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते, ये मेरा अभ्यास है। मुश्किल 14 मिनट लगेंगे, और 14 मिनट आप इस साधना में खर्च कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर केवल 14 मिनट, सुबह, शाम, रात्रि, दोपहर, कोई भी टाइम। सुबह हमारा स्नान किया हुआ हो, शाम का, रात के टाइम हाथ पैर धो करके भी बैठ सकते हैं। एक बार स्नान किया हुआ है, हर बार स्नान करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके यदि लाल धोती हो या पीली धोती हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। दुपट्टा ऊपर पहना हुआ हो और कुर्ता नहीं हो, ऊपर कम्बल ओढ़ लें। ऐसे जब तो साधना करें उसमें कम्बल ओढ़ लें, कोई भी रंग की कम्बल हो, तो ज्यादा सफलता मिल पाएगी। यंत्र के सामने, इसके सामने आप दीपक लगाएं तो तेल का दीपक लगाएं, घी का दीपक नहीं लगा सकते। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है, साउथ की ओर मुंह बैठा जाता है। और अगर आपको दक्षिण दिशा का ज्ञान नहीं है तो किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। माला से ही मंत्र जाप होता है, ये आवश्यक है। किसी प्रकार की डर और भय की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये देवता है और आपको किसी प्रकार की तकलीफ या बाधा या परेशानी दे ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को तकलीफ नहीं दे सकता, वो गाली भी बोल देगा तभी पिता के मन में क्षमा भाव ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, बालक है, और पिता रूप नहीं है, इस भाव में होना। मगर ये ध्यान रखें कि वह गुरु भाव में है। जब आप हनुमान को याद करें तो गुरु भाव से याद करें। उनको किस रूप में स्मरण करें? देवता रूप में स्मरण नहीं, देवता ही नहीं वो गुरु रूप में स्मरण कर सकते हैं। इसलिए संकल्प में भी मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, मैं आपको गुरु रूप में, गुरु के रूप में नहीं, गुरु नहीं, गुरु रूप में, गुरु और गुरु रूप में अंतर होगा। मैं आपको गुरु या गुरु रूप मानता हुआ मैं इस मंत्र को कर रहा हूं, जैसे कि मेरे जीवन की ये बाधाएं दूर हों। भविष्य में भी जब 21 दिन पूरे हो जाए तब आप उस माला को और इस यंत्र को दोनों को नदी में प्रवाहित कर देना है। आपको दर्द होता है नदी में प्रवाहित करते हुए कि यंत्र दिया है, ये नदी में प्रवाहित करवा रहे हैं, मगर एक चैनल है, नदी में जल वरुण देवता को देंगे तो वरुण देवता हनुमान के सामने रखेंगे, वहां से हनुमान की ताकत आपके पास आएगी, पूरा चैनल बनेगा। देवता के द्वारा ही चैनल प्राप्त हो सकती है, इसलिए यंत्र उपयोगी नहीं है। वो 21 दिन की साधना अपने आप में कंप्लीट है। फिर 22वें 23वें दिन उस यंत्र को आप किसी दिन नहीं कर पाए सपोज, तो दूसरे दिन 6 मालाएं कर दें, यथासंभव तो रोज करें। मगर अगर कभी नहीं कर पाए, कोई ऐसे अचानक कोई समस्या आ जाए तो दूसरे दिन आप 6 माला कर लें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। टाइम इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपका जो भी टाइम शुद्ध हो, जो भी आपका अनुकूल टाइम लगे उस टाइम कर सकते हैं। और ये भी आपका भ्रम मिटा दूं कि पुरुष और स्त्री कोई भी साधना को कर सकता है। ऐसा ठेका नहीं ब्रह्मचारी स्त्रियां करती नहीं, ऐसा कई गुरु कहते हैं, अरे हनुमान जी का तुम नाम नहीं ले सकती, तुम स्त्री हो, हनुमान जी नाम लेने, पति का नाम ले सकती तो हनुमान जी नाम लेने कौन, हनुमान जी आके गला पकड़ लेंगे मुझे, और पकड़ लेंगे, मैं नाम लेती हूँ, ले आओ हनुमान जी से कर लो। ये लोगों ने, कई साधुओं ने, कई पाखंड फैला रखे हैं।
और हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं यथासंभव इस पाखंड को काटे, नहीं कटे वो तो जैसी प्रभु की इच्छा है। इसलिए स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं। बल, ताकत, ओज, क्षमता, हिम्मत, हौसला, राजद्वार में विजय प्राप्त, मुखद्वार में सफलता और प्रत्येक कार्य में पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है। जब साधना सफल हो जाए और कभी कोई अचानक आ जाए मुसीबत, तो सुबह आप एक माला मन जाप करके आप जाएं, तो आप खुद देखेंगे कि वो कार्य आपका 99% काम होगा ही। ये गारंटी की बात है। किसी मिलने जाएं, किसी काम निकलवाने जाएं, किसी मिनिस्टर के पास जाएं, सेक्रेटरी के पास जाएं, किसी दोस्त के पास जाएं, किसी व्यापारी के पास जाएं, तो भी बीमारी में यदि कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में बीमार है, एक जल में पानी गिलास आधा भर लें और इस मंत्र को आप करीब 108 बार उच्चारण कर लें, उस पानी को घुमाते हुए पानी पिला दीजिए। आप 2 घंटे बाद रिजल्ट देख लीजिए, मैं यही जिंदा हूँ, आप यही जिंदा है, अगले हफ्ते फिर मिल लेंगे। आप चेक कर लीजिए, जब सिद्ध हो जाए तब। बिना सिद्धि के तो मैं नहीं कह सकता। सिद्ध के लिए किस दिन की साधना की जरूरत है और पूरी जिंदगी में किस दिन बहुत बड़े महत्वपूर्ण नहीं रखती। ये इसके छोटे मोटे नियम है। तेल का दीपक नहीं लगे कभी, तभी कोई बात नहीं। अगरबत्ती लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो कोई ठीक नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है तेल का दीपक हो, लोबान अगरबत्ती हो, लोगान धूप हो, एक लोबान आता है धूप, वो लगाया जाए, ये शास्त्रों में लिखा है। मगर इट्स नॉट ए कंपल्सरी। दीपक हो, सुविधा हो, तेल लगा दे। घर में पत्नी हाथों में मचाती हो तो मत लगाइए, ले भैया तेरे पास रखो, बल उसे काम चला लेंगे। हमें तो जो गुरुदेव ने कहा है और ये हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, बस ये। क्योंकि शत्रु कई रूप में घर में पैदा होते हैं, पति रूप में, पति रूप में, पिता रूप में, पुत्र रूप में, पड़ोसी रूप में। ये सब शत्रु हैं जो बाधा, जो भी शुभ कार्य में बाधाएं पैदा करते हैं वो शत्रु हैं, सभ्य शत्रु। या तो पुराने जीवन का हिसाब होगा जो चुका रहे हैं, या कर्जा चढ़ रहा है जो जीवन उतार देंगे, बस दोनों में से बात होगी। ऐसी कई औरतें होती हैं, कई पुरुष भी होते हैं। तो ईरान क्या करे, तो ये नया। अब सुबह सुबह आप 5 बजे हूं करना शुरू करिए, एकदम सीधे चनिकता आएगी, ये क्या करके आए कल रात को, ये हूं क्या हो गया, अभी तो करते नहीं थे, हूं सीधा पागल खाने पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। मगर ये मैं आपको बता देता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, कि सुबह आप खड़े होकर के सूर्योदय से पहले और केवल 5 मिनट तक ओंकार जोर से कर लें, इस प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूं। आप देखिए दिन भर आप में उतनी ताकत रहेगी जितना महीने भर में भी आप जितनी ताकत इकट्ठी नहीं करोगे उतनी ताकत इकट्ठी होगी। थक ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल। ये कल भी उसमें साधना की जरूरत नहीं, या कल केवल 5 मिनट ओंकार जोर से करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। कमरा बंद करके करें, पहले कह दीजिए मैं हूं करूं, घबरा मत, कुछ नहीं, 5 मिनट बाद वापस दादी कुछ ही बाहर आऊंगा, तेरे ऊपर कोई टोना टोटका नहीं कर रहा, बता दीजिए। कि वो सोचे कि सारे गए तो ठीक ठाक थे, आए तब ये मेरा क्या खेल करके आए, पहले होम थे बेटा, तो थोड़ा पिताजी को पूछ क्या हुआ, उनको कोई भूत प्रेत तो नहीं लगे, तो ले आना कि वो गुरुजी के पास जो भूत प्रेत लगा हुआ है वही ठीक कर सकते हैं, तू चल, तुम भी चल, तो मैं उसको भी भूत प्रेत ठीक कर दूंगा, उसके भी जो गड़बड़ कर रही है, आप इस बिल्कुल सही देवी बना दूंगा, वो आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा प्रत्येक तकलीफ में साथ देने वाला हूँ। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ कि इस अद्वितीय साधना को, वास्तव में अद्वितीय साधना है। मैंने आपका कल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप देख दिन भर में कितनी ताकत रहती है। या तो आप निडाल थके हुए ऐसे महसूस करते हैं, या आप दिन भर में इतनी ताकत ऊर्जा रखते हैं कि आप जितना काम करना चाहें करें और थकेंगे नहीं। ये तो आप कल सुबह भी टेस्ट कर सकते हैं, केवल 5 मिनट ओंकार ध्वनि से, और खुले में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कमर बंद की अपेक्षा छत हो या थोड़ी खुली हो, सर्दी तो नहीं लगती। आपको डर है कि मैं ऐसा ओंकार करने से बाहर जाने से, तो भी पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए, कमर ओढ़ लीजिए, सिर पे कमर ओढ़ लीजिए। मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप नंगे बद में खड़े होकर के ऐसा हनुमान जी की तरह लाट में सिंदूर लगा के बाहर घूमे, चल बस अब हो गया हनुमान, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और नहीं समस्या पैदा कर दोगे मेरे लिए। इसलिए पुलिस आ जाएगी कि ये आपने नया क्या खेल, क्या शिष्यों को ये सिंदूर फिंदूर लगा करके क्या घुमा रहे हो, ये क्या है। इसको हनुमान आपके लिए सहायक हो, और सहायक होते ही उस जैसा देवता इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई नहीं जो तुरंत फल देने वाला है। और मेरे खुद की साधना में मैं स्वयं हनुमान चालीसा पत्रिका में छपा है, पिछले अंकों में आपने देखा होगा, और हनुमान पर पुस्तक छप भी रही है, शायद छपी हुई 2-4 दिन में आ जाएगी। उस प्रकार के इस मंत्र को, इस प्रयोग को करें। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथ फैला दें, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु
पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रूणां विनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्न ब्रह्मवाक्यशान्त्यमनन्तीं तत्सर्वाम् अक्षतां प्रस्थितोऽन्तिं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं शीर्षमारोग्यं मदत्मन्मयिते धान्यं धनं पुष्पतुलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु इमान् पुत्रवासकुमार लक्ष्मीवान् भव।